जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक यहा। सबों का क्या मत है? शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव मुनि, सनक सनंदन सनत कुमार, ये आदि ऋषि, नारद मुनि, ये सब के सब ब्रह्म विचार में प्रवीण हैं। इन सबों का मत यही है, करिए राम पद पंकज नेहा। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। क्यों भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए? आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। खेती करते हैं, बात समझ में आ गई, क्यों करनी चाहिए खेती। नौकरी करते हैं, क्यों करनी चाहिए, बात समझ में आ गई है। व्यापारी करते हैं, समझ में बात आ गई है। सभी संतों का कहना है, सभी ऋषि मुनियों का कहना है कि परमात्मा के चरणों में प्रेम करना चाहिए। इसकी क्या जरूरत है? तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं इन चौपाइयों के आगे, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहीं, रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्रुति मन वेद, वेद पुराण और सभी सदग्रंथ कहते हैं। सभी सदग्रंथ माने सभी संत कहते हैं। संतों ने सदग्रंथ लिखा, उपन्यास थोड़े लिखा है। सभी सदग्रंथ, सभी संत, वेद पुराण ये कहते हैं कि भगवान के चरणों में प्रेम किए बगैर, भक्ति किए बगैर सुख नहीं मिलता। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहीं, रघुपति भगति बिना सुख नाही। बड़ी मुश्किल बात है। अरे एक भक्ति भगवान की नहीं करेंगे, करोड़ों काम है संसार में, करोड़ों कर्म हैं, क्या इन सबों के करने से सुख नहीं मिलेगा? एक भक्ति से ही सुख मिलेगा, यह कैसी बात है? गोस्वामी जी मानस में उदाहरण देते हैं बहुत सुंदर। राका पति खोड़स वहीं, तारागण समुदाय, सकल गिरिन दबलाइए, बिनु रवि राति न जाय। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा, मिटहि न जीवन केर कलेशा। मतलब आकाश में पूर्णिमा के 16 चांद उग जाएं या 16 कलाओं से युक्त चांद उग जाएं, राकापति खोड़स वहीं। अच्छा, जितने तारेगण हैं सबके सब झुंड के झुंड उग जाएं, पर्वतों के जंगलों की लकड़ियों में आग लगा दी जाए, बहुत प्रकाश होगा। उस वक्त बिजली नहीं थी, नहीं तो बिजली की भी उपमा देते, इतने वेपर जला दिए जाए, इतने ये इतने वो। कहने का तात्पर्य रात में बहुत तरह के प्रकाश कर दिए जाए, इस ख्याल में कि बहुत प्रकाश कर देंगे तो रात चली जाएगी, दिन हो जाएगा। कदापि संभव है? रात के जाने के लिए और दिन के होने के लिए बहुत इंतजाम की आवश्यकता नहीं है, और बहुत प्रकाश करने पर रात जाएगी भी नहीं, दिन होगा भी नहीं। इसके लिए तो एक उपाय है, भगवान भास्कर का उदय। जब तक सूर्योदय नहीं हो जाएगा तब तक रात नहीं जाएगी, दिन नहीं होगा। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा, इसी तरह से भगवान के भजन के बगैर क्लेश नहीं, शेष नहीं होगा। भक्ति के अलावे और उपायों से जो सुखी होना चाहते हैं, इसका मतलब सुख की परिभाषा को नहीं समझे हैं। किसको सुख कहेंगे? सब दुख सब दिन के लिए मिट जाए, और ऐसा सुख हो कि फिर कभी किसी तरह के दुख का मुख दिखना नहीं पड़े, उसको न सुख कहते हैं। कि कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, उसको सुख कहिएगा?
विचार कीजिए संसार में क्या है जो मिल जाएगा तो सारे दुख सब दिन के लिए मिट जाएंगे, और उसके मिलने से ऐसा सुख होगा कि फिर कभी किसी तरह का दुख नहीं होगा। ऐसा क्या है संसार में? 10 रुपये के लायक नहीं है, हो गए करोड़पति अरबपति, सब दुख मिट जाएगा ना, सब दुख सब दिन के लिए मिट जाएगा। उससे ऐसा सुख होगा कि कोई दुख फिर नहीं होगा। अरे एक दुख मिटा धन की कमी का, वह भी अगर संतोष है तो, नहीं तो करोड़ होने से क्या होगा। जाऊँ 10 20 50 भय शत होय हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। अब पृथ्वीपति भी हो गए तो स्वर्ग पातालहु राज करो। बलि एक समय में धरती पर का राजा था, राक्षस राज बलि, और उसके गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि 100 यज्ञ करो तो स्वर्ग का भी राजा हो जाओगे, तो छोड़ दिया वो कि मैं तो धरती पर का राजा हूँ ही, स्वर्ग का राजा बन के क्या करूँगा, भले देवता लोग वहाँ है। यज्ञ शुरू कर दिया, हाँ स्वर्ग का भी राजा हो जाऊँ तो फिर क्या कहना। देखिए स्वर्ग पातालहु राज करो, तृष्णा अघ की अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। करोड़पति हो गए तो क्या सुख हो गया। एक कमी मिटी, धन की कमी की महसूस अब नहीं, धन की कमी महसूस नहीं होगी, धन की कमी का दुख मिटा। इसके अलावे हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर हाई है ना, क्या क्या है ना, ब्लड शुगर, माथा दर्द, पेट दर्द, मर जाना, इस सब का सब दुख है कि नहीं। करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, बेटा बेटी की चिंता है ना, आज उसको वो हुआ कल उसको वो, ये सब खत्म हो गया, सारा दुख मिट गया। बड़ी बढ़िया स्त्री मिल गई पत्नी, उसके मिलने से ऐसा सुख होता है कि सब दुख खत्म हो गया और फिर कभी दुख नहीं होगा। बहुत सुंदर पत्नी मिल गई अथवा बहुत सुंदर पति मिल गए, सब दुख मिट जाते हैं। ऐसा सुख होता है कि फिर कभी किसी तरह का दुख नहीं होता है। बड़ा अच्छा बेटा हो गया, बड़ी अच्छी बेटी हो गई, पढ़ लिख के बेटा डॉक्टर, पुत्र वधू इंजीनियर, ना मालूम क्या क्या है ना। सब परिवार में तो जाता हूँ, ऐसे परिवार में भी जाता हूँ जो अपने इंजीनियर हैं, बेटा डॉक्टर है, पुत्र वधू इंजीनियर है, फिर भी वो भी गीत ही गाते हैं, दुखड़ा ही सुनाते हैं, है ना। काहे, सब दुख नहीं मिटा। और जब दुख है, किसी न किसी तरह का दुख है, तो फिर सुख कहाँ। समूचा संसार का सुख सिमट करके एक ही आदमी को मिल जाए, 7 तरह के स्वर्ग होते हैं, 7 स्वर्ग का सुख भी उसी आदमी को मिल जाए, फिर भी भक्ति के अभाव में वो सुखी नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनहीन जो है गरीब, उसकी दृष्टि में है कि धनवान सुखी है। धनवान को पूछिए, कहेगा हमसे तो बेसी धन राजा को है, राजा को न सुख है जो उसको है, हमको कहा। राजा को पूछिए तो कहेगा कि राजाओं का राजा जो चक्रवर्ती है उसको सुख है। चक्रवर्ती को पूछिए तो वो कहेगा इंद्र के सामने हमको क्या है, स्वर्ग का राजा इंद्र है ना। चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी ब्रह्मा जी, है ना, सारी सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा जी, उनको जो सुख है मेरे को कहा है। ब्रह्मा जी के पास जाइए कि आप तो सुखी है ना, कहेगा सुख विष्णु को भारी। अब तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास हरि भक्ति बिनु सब लोक दुखारी। अब विचार करके कहते हैं, तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिनु सब लोक दुखारी। परमात्मा की भक्ति के बगैर सभी लोकांतरों में दुख है।
गरीब का दुख किसी और प्रकार का है तो अमीर का दुख किसी और प्रकार का है। पढ़ा लिखा का दुख कुछ और है तो जो नहीं पढ़ा लिखा है उसका दुख और है। सर्विसमैन जो नौकरी चाकरी करने वाले हैं उनका दुख कुछ और है, जिसको नहीं नौकरी है उसको। मैंने तो देखा है बाबा के सामने एक इंजीनियर को, सरकारी इंजीनियर को खूब रोते हुए, खाली वो ड्रामा कर रहा था सो नहीं, अश्रुधारा खूब बह रही थी, खूब रो रहा था हृदय से। काहे रो रहा था? बाबा वहाँ का ठेकेदार ज़बरदस्ती साइन करा लेता है, खतरा में हूँ, वहाँ से बदली हो जाती तो सो ही ठीक था। अब मुझको हैरत लगा, इतनी अच्छी नौकरी है, इंजीनियर है, अब बदली के लिए रोता है। किसको सुख है? बदली के लिए रोता है। प्रधानमंत्री थी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, गोलियों से छलनी होना पड़ा, यही ना सुख है? आपके राष्ट्रपति एक थे, एक नहीं दो थे, जो पखाना घर घुसे और उधरे मर गए, निकल नहीं पाए। सोचे होंगे कि आज जो हम लेट्रिन घुस रहे हैं तो नहीं निकल सकेंगे, कपड़ा जो खोल रहे हैं नहीं पहन पाएंगे। संसार में जितने जो कुछ हैं सब मिलके छूटते हैं, इसलिए उनके मिलने का जो सुख होता है वो छूट जाता है। नौकरी अच्छी मिली है, अवकाश प्राप्त हो जाएगा कि नहीं? और अगर कुछ गड़बड़ किया तो बीच ही में छूट सकती है नौकरी। मिली और छूटी। बड़ी अच्छी पत्नी मिली, मिलने का खूब सुख, छोड़ के चल दी, मतलब देहांत हो गया उनका, तो मिलने का जो सुख था वो खत्म हो गया कि नहीं? अब जाने का दुख हो गया। बड़ा अच्छा बेटा था, खूब पढ़ाया लिखाया, योग बनाया, अब वो बात नहीं मानता है तो दुख होता है कि नहीं? बात नहीं मानता। संसार में जितने जो कुछ मिलते हैं सब छूटते हैं मिल करके, लेकिन जब राम मिलते हैं तो मिलकर छूटते नहीं हैं, है ना? इसीलिए उनके मिलने का जो सुख है वो बरकरार रहता है, लगकर छूटता नहीं। उनका स्वरूप ही है अनंत। अनंत माना जिसका अंत नहीं, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं। इसलिए उनके मिलने का जो सुख होता है ना वह भी अनंत हो जाता है कि नहीं? अनंत मिलेगा तो अनंत सुख लगना है, स्वाभाविक बात है। ऐसा सुख मिल गया कि जिसका अंत ही नहीं होना है। जब सुख का अंत नहीं होगा तो दुख कहाँ से आवेगा? दुनिया का जो सुख है ना वो मिलके छूट जाता, उसका अंत हो जाता, इसलिए दुख आ धमकता है ना?